नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चंस हमारे उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप उतना क्वेश्चन करते जाइए, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। इस क्वेश्चन का मतलब है दिमाग का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है हमारा सेरिबेरम, मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स। तो इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे दिमाग के स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन का मतलब होगा कौन सा हार्मोन हमें इमरजेंसी के समय, कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस दौरान उस प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन में है एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है इमरजेंसी के समय हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये सिक्रीट करता है एड्रीनलिन हार्मोन, जो कि हमें लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया मतलब इमरजेंसी के समय हमारे बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूछ रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तांत्रिक तंत्र की मूल इकाई क्या होती है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन है न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। मतलब न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। और एक्सॉन जो है, एक्सॉन न्यूरॉन का ही एक पार्ट होता है। और डेंड्राइट भी न्यूरॉन का एक पार्ट होता है। साइनेप्स मतलब होता है जहाँ पे दो न्यूरॉन आके मिलते हैं, उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। जो ये जगह होती है इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस इसको हम कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इस क्वेश्चन का मतलब है हमारे दिमाग में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हमारे जो बॉडी में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसमें से मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं। ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज। तो इसका सही ऑप्शन होगा पिट्यूटरी, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो हमारे बॉडी के सभी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं और जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन का मतलब है तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा प्रतिबिंब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिबिंब क्रिया कौन सी होती है। ऐसी क्रिया जो इमरजेंसी में होती है, जैसे हम कभी किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, या कभी कोई कांटा चुभ जाता है, या कोई चोट लगती है हमारे पैर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब क्रियाएं। तो इसको कौन सा हिस्सा दिमाग के कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है। ऑप्शन में है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन, मस्तिष्क, मेडुला, या सेरिब्रम। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यही हमारे प्रतिबिंब क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को यही नियंत्रित करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन में है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा
इंसुलिन। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ग्लूकागॉन है, एड्रेनालिन है, थायरॉक्सिन है, इसके भी फंक्शंस होते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को स्टोर कराने में मदद करता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में उसको ये स्टोर करने में हेल्प करता है। एड्रेनालिन हमें इमरजेंसी के टाइम में काम आता है, जब बॉडी के लिए कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कि कभी हमको कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, जैसे हमको कहीं भागना है या कोई रेस होती है या कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें एक्सेस अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय एड्रेनालिन सिक्रेट होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा हमारा रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, तो उसका सही ऑप्शन होगा इंसुलिन। इंसुलिन ही हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये पूछ रहा है कौन सा ढांचा मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो ब्रेन से जोड़ता है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को एक साथ जोड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है मेडुला, पोन्स, थैलमस, सेरिब्रम। तो हमारा सही ऑप्शन होगा मेडुला। मेडुला हमारे रीढ़ की हड्डी को हमारे ब्रेन से जोड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम की भूमिका क्या है। जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, तो उसकी भूमिका क्या होती है। ऑप्शन में है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, रिफ्लेक्स, हार्मोन रेगुलेशन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा संतुलन और समन्वय। जो सेरिबेलम होता है वो हमारे बॉडी को संतुलन और समन्वय बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स का कार्य क्या होता है। साइनेप्स अब होता क्या है, साइनेप्स क्या होता है, जैसे एक न्यूरॉन होता है, ये दूसरा न्यूरॉन है, सपोज करिए ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो जहाँ पे पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स मतलब एक न्यूरॉन जहाँ दूसरे न्यूरॉन से मिलता है उस जगह को हम साइनेप्स कहते हैं। ये है साइनेप्स। तो इसका काम क्या होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। संकेत का प्रसारण, इंसुलेशन, सुरक्षा, अवशोषण। तो इसका सही ऑप्शन होगा संकेत का प्रसारण। जो साइनेप्स होता है उसका काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल को लेके जाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लांट हार्मोन प्रमोट ग्रोथ। इसमें पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि क्या बढ़ावा देता है, मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि करवाता है। इसमें है ऑप्शन ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो प्लांट की ग्रोथ करवाता है, मतलब ये हार्मोन प्लांट के ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ में मदद करता है, मतलब प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसमें पूछ रहा है हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि दिल के धड़कन को नियंत्रित करता है। दिल के धड़कन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रेट या पल्स रेट। इसमें ऑप्शन है मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा मेडुला। जो हमारे ब्रेन का मेडुला वाला हिस्सा होता है वो हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। जो ये मेडुला है वो दिल के धड़कन को नियंत्रित करता है। तो सही ऑप्शन होगा मेडुला। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मेडुला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। इसमें पूछ रहा है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए पैनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब पैनक्रियाज जो होता है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज आप सभी को पता होगा, ये एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन,
तीसरा है एड्रेनालिन, चौथा है कॉर्टिसोल। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंसुलिन। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। मतलब ग्लूकोज अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट किया जाता है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन है शरीर का तापमान नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, स्मृति संग्रहित करना, नींद नियंत्रित करना, भोजन का पाचन करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा शरीर का तापमान नियंत्रित करना। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, विच ऑफ दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इनमें से कौन सा मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से, ऐसा केमिकल जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास ले जाता है। ये न्यूरॉन है समझो, ये पहला न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो इस न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसमें से ऑप्शन पूछा है एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, डोपामिन। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर के नाम होते हैं। जो ये हैं सब एसिटाइल कोलिन हो गया आपका, एसिटाइल कोलिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, डोपामिन हो गया, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। ब्रेन का कौन सा हिस्सा संतुलन को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है लेकिन ठीक है, तब फिर भी हम करेंगे। ब्रेन का कौन सा हिस्सा संतुलन नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, मेडुला। मेडुला हमारे ब्रेन के बैलेंस को बनाए रखता है। नहीं गलत है ये, मेडुला, सॉरी मेडुला नहीं, सेरिबेलम होगा। सेरिबेलम ही हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी को शरीर के किस भाग से संरक्षित किया जाता है। रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको किस चीज़ से संरक्षित किया जाता है। जो हमारा, जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, सपोज करिए ब्रेन हो गया, ब्रेन के नीचे होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ये रीढ़ की हड्डी है इसको किस चीज़ से हम सुरक्षित करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है या ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इस रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा भाग संरक्षित करता है। मतलब पूछ रहा है रीढ़ की जो हड्डी है उसको कौन सा भाग संरक्षित करता है। तो इसमें ऑप्शन है खोपड़ी, स्कल, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित करता है। सुरक्षित मतलब उसको सेफ मतलब बनाए रहे, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है। पहला क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाता है या ब्लड शुगर को कम करता है, रक्त शर्करा घटाना, दिल की धड़कन को बढ़ाना, या पाचन बढ़ाना, या
वृद्धि को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट ग्रोथ, वृद्धि को उत्तेजित करना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट को कैसे बढ़ा देगा, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, वो जाके हमारे हार्ट पे काम करता है। हार्ट मतलब हृदय, हृदय के धड़कने की गति को बढ़ा देता है। धड़कने की गति को बढ़ा देगा तो हमारा हार्ट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खून को पंप करेगा। खून को पंप करेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इमरजेंसी के समय एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका क्या है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका क्या है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी भूमिका क्या है। पहला है स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, अनस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, भावनाओं को नियंत्रित करना, अध्ययन और स्मृति को नियंत्रित करना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, अनस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो कि हम खुद से नहीं कर सकते हैं, जैसे दिल धड़कना, सांस लेना, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें से क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है मतलब ब्रेन का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं। ऑप्शन क्या है, सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम। अब देखिए हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, हमारे ब्रेन के कई पार्ट होते हैं। हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, पॉन्स होता है, ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका मेन मुख्य कार्य पूछ रहा है इसमें। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें ऑप्शन क्या है, इंसुलिन स्रावित करना, चयापचय को नियंत्रित करना, वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करना, एड्रेनलिन का उत्पादन करना। इसमें क्या पूछा है, पिट्यूटरी ग्रंथि का काम क्या होता है, सिक्रेटिंग इंसुलिन, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन, प्रोड्यूसिंग एड्रेनलिन। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है चयापचय को नियंत्रित करता है, चयापचय को नियंत्रित करता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, चयापचय को नियंत्रित करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम जिसको हम कंट्रोल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सोमैटिक तंत्रिका तंत्र का है। सोमैटिक मतलब जो हम खुद से कंट्रोल कर सकें, और सोमैटिक मतलब जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मांसपेशियों का नियंत्रण, दिल की धड़कन का नियमन, भोजन का पाचन, प्रतिबिंब क्रियाएं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, मांसपेशियों का नियंत्रण, मांसपेशियों का नियंत्रण। देखिए कंट्रोल, जो हमारा मसल होता है उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जिस पे हम, जैसे हम लोग हैं अपना हाथ किधर भी कर सकते हैं, हाथ उंगलियां चला सकते हैं, पैर चला सकते हैं, ये होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा हार्ट रेट हो गया, सांस लेना हो गया, और जो हमारे सांस लेना, हार्ट रेट हो गया, हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, वो हमारे किससे होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो खुद बे खुद होती रहती हैं। तो वो किससे चलती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वो मस्तिष्क के किस बात से कंट्रोल होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनलिन। अब देखिए क्वेश्चन आ गया वही कि एड्रेनलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि से उत्पादित होता है।
तो कौन सी ग्रंथि, यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड से हमारा एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन का काम क्या होता है, इमरजेंसी के समय काम आता है। कोई भी इमरजेंसी होती है बॉडी में तो हमें एड्रिनलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो सही ऑप्शन एड्रिनलिन। अब देखिए थायराइड दिया है, तो थायराइड क्या करता है, थायराइड रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को, जो हमारा खाना पचता है और सारी चीज़ें होती हैं वो किससे होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, हार्मोन से। और पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हमारा ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड में कितना शुगर रहेगा वो पैनक्रियाज के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। तो इसका सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड ही हमारा एड्रिनलिन हार्मोन को निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स। अब देखिए डेंड्राइट का कार्य क्या होता है। अब डेंड्राइट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग डेंड्राइट जान ले। डेंड्राइट क्या होता है, देखिए जब न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के कई भाग होते हैं। समझ लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक, ये एक न्यूरॉन है। एक सेकंड मैं आप लोगों को फिगर बना के पढ़ाता हूँ तो उससे और क्लियर होगा। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये हमारे न्यूरॉन का जो न्यूरॉन है उसका मेन पार्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन कहते हैं इस पार्ट को, एक्सॉन कहते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको हम एक्सॉन कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब मतलब ये न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है। और जो ये निकली हुई शाखाएं हैं, न्यूरॉन से जो निकलती हैं शाखाएं, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जो इनके आगे न्यूरॉन होते हैं उनसे कनेक्शन बनाना। इनके आगे जो न्यूरॉन होंगे, ये जो शाखाएं हैं, इनका काम क्या होता है, इनके आगे जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उनसे कनेक्शन बना के रखता है। मतलब अगर इस न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तो इस न्यूरॉन में इसी शाखाओं के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो इस शाखा का नाम क्या होता है, डेंड्राइट। तो इसमें इसका फंक्शन पूछा है, इसका जो हमारी शाखाएं होती हैं इसका फंक्शन पूछा है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, रिसीव सिग्नल संकेत प्राप्त करना, ट्रांसमिट सिग्नल संकेत संप्रेषित करना, प्रोटेक्ट न्यूरॉन न्यूरॉन की रक्षा करना, प्रोड्यूस एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन करना। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि ये लोग और न्यूरॉन से कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाते हैं मतलब क्या, इस न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तो ये जो शाखाएं होती हैं उस सिग्नल को अपने पास लेती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, संकेत प्राप्त करना। ये होगा हमारा सही ऑप्शन। तो डेंड्राइट का कार्य क्या हो गया, संकेत प्राप्त करना। और डेंड्राइट होता क्या, मैंने आप लोग को बता दिया, ये है न्यूरॉन। जो इससे शाखाएं निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। इन शाखाओं को हम डेंड्राइट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हम देखते हैं उसको प्रोसेस कौन करता है। जैसे हम कोई चीज़ देखें तो हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हम देख रहे हैं, आँख है ये, हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो यहाँ से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक। और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, मतलब क्या करता है, संसाधित करता है। यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन में क्या क्या है, मेडुला, सेरिबेलम, ऑसिपिटल लोब। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब ये ब्रेन का एक पार्ट होता है।
जो हमारा ब्रेन के पीछे का हिस्सा होता है, जहाँ पे मतलब पीछे पीठ की तरफ से आएंगे तो जो हमारा पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब जो हम देखते हैं उसको प्रोसेस करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑसिपिटल लोब। और इसमें सेरिब्रम है, मेडुला है। तो इस सब का फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? संपाती तंत्र की भूमिका क्या है? जो हमारा सिंपैथेटिक या संपाती तंत्रिका तंत्र की क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस, शरीर को तनाव के लिए तैयार करना। प्रमोट रिलैक्सेशन, विश्राम को बढ़ावा देना, मतलब विश्राम को बढ़ावा देना। तीसरा है रेगुलेट डाइजेस्टिव फंक्शन, पाचन कार्यों को नियंत्रित करना। कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, स्वैच्छिक आंदोलन को नियंत्रित करना, स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना। वॉलेंट्री मतलब कार्य, इसमें आंदोलन आगे ये गलत है। स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो इसमें पूछा क्या? संपातित मतलब सिंपैथेटिक, संपातिक तंत्रिका तंत्र की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शरीर को तनाव के लिए प्रिपेयर करना, मतलब जो हमारा बॉडी है उसको कोई भी स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संपाती तंत्रिका तंत्र। स्ट्रेस के लिए या तनाव के लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा? संपाती तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर? अब पूछ क्या रहा है इसमें? ब्रेन का कौन सा हिस्सा टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है हमारे बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तापमान को नियंत्रित करता है, तो क्या आप लोग बताएंगे? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम। तो कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस कांस्टेंट मतलब इसको एक नियंत्रित करके रखता है, इतना ही रखता है, ना इससे ज़्यादा होने देगा ना इससे कम होने देगा। तो ये कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछ रहा है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मूड के नियमन से जुड़ा होता है, मतलब ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को सही करता है? क्या करता है? ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को नियंत्रित करता है? जैसे हमारा मूड क्या होता है कि कभी खुश हैं, कभी दुख हैं, या कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी लगता है कि क्या हो गया है, या कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हंसते हैं। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इसमें क्या क्या है? सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सब क्या है? ये सब हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जिससे मिलके ब्रेन बना होता है, ये केमिकल यहीं से सिक्रीट होते हैं, न्यूरॉन से निकलते हैं ये सारे केमिकल। तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है? तो हमारे मूड को कौन नियंत्रित करता है? डोपामिन। डोपामिन हमको क्या करता है? हमको खुशी होने का एहसास करवाता है, मतलब खुश होने का एहसास करवाता है। तो जब भी हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन की मात्रा बढ़ी हुई होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूड रेगुलेशन। मतलब ये क्या करवाता है? मूड को रेगुलेट करवाता है। अगर इसकी कमी होगी तो हम ऐसे थके थके से रहेंगे या हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसका काम यही होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें पूछा। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? मतलब क्या फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है? इमरजेंसी की जो भी प्रतिक्रियाएं होती है तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता लगा हुआ है, कोई कुत्ता भौंक रहा है और वो हमको काटने जा रहा है। ये मान लीजिए आप हैं और आपके पीछे कोई कुत्ता है, तो आपको कुत्ता अगर काटने जा रहा है तो उस समय
जो ब्रेन काम करता है वो ब्रेन के कौन से हिस्से से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कुत्ता काटने आ रहा है तो ये एक इमरजेंसी है हमारे लिए, तो इमरजेंसी में कौन सा सिस्टम काम करेगा, संपाती तंत्रिका तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, जब हम रिलैक्स बैठे हुए होते हैं, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमको नींद आने लगती है, तो हमारा कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिससे हमारे सारे जो ऐसी क्रियाएं कंट्रोल होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सांस लेना, कार्डियक मतलब जो हमारा दिल धड़क रहा है, ये सब हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। और चौथा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जैसे हम हाथ पैर हिला रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब किस प्रकार की मांसपेशियां स्वैच्छिक नियंत्रित में होती हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सी मांसपेशियां हैं जिसको हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, हृदय की मांसपेशियां, कंकालिक मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जैसे स्मूथ मसल दिया है, चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, नहीं होती हैं। चिकनी मांसपेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये समझ लीजिए हमारी आंत है, तो आंत में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो चिकनी मांसपेशियां होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। क्या हम अपने हाथ को बटोर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये होती हैं स्मूथ मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और दूसरा हो गया हृदय की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, नहीं, क्योंकि इनका कंट्रोल कहाँ से होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। तो बी ऑप्शन जो दिया है कंकालिक मांसपेशियां, ये सही होगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम इसको जब चाहें तब मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, कंकालिक मांसपेशियां, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें से कौन सा प्रतिबिंब क्रिया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी प्रतिबिंब क्रिया है। प्रतिबिंब क्रिया मतलब क्या होती है, रिफ्लेक्स, अचानक से होने वाली। जैसे हम कभी जल जाते हैं, मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, उस पर हम हाथ लगा रहे हैं तो तुरंत हटा लेते हैं, तुरंत अचानक से हाथ हटा लिए। ये जो जैसे कोई छुए हम, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं जाता, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वहीं से कंट्रोल होता है, इसीलिए हम अचानक से हाथ उठा लेते हैं। नहीं तो अगर हमारे ब्रेन तक जाएगा, जब तक हम छुएंगे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, पता लगेगा हाथ जल चुका है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन इसमें से कौन सा है। जैसे ब्रीथिंग, श्वासन, ब्लिंकिंग पलक झपकाना, डाइजेशन, थिंकिंग। तो इसमें से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होगा, ब्लिंकिंग, पलक झपकाना। जैसे सपोज करिए ये आपकी आँख है और आपकी आँख में कभी भी देखिए हवा तेज चलती या कोई चीज़ आता है तो तुरंत पलकें झपकती रहती हैं, हमेशा अपने आप से क्या पलकें झपकती रहती हैं। तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब रीढ़ के हड्डी के थ्रू कंट्रोल होता है। और इसको हम कहते क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। जब कोई भी सपोज करिए ऐसी कोई चीज़ हो रही है, हमारे आँख में चोट लग रहा है, तुरंत हम पलकें झपका लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिबिंब क्रियाएं, प्रतिबिंब क्रियाएं कहाँ से कंट्रोल होती हैं, रीढ़ की हड्डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो बस हमारे कुछ कंट्रोल थे, और इसके बाद हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये हार्मोन से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारे शरीर में कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गई, ओवरीज हो गए, टेस्टिकल्स हो गए, ये सब भी हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं। तो हम इन सब को भी डिस्कस करेंगे।
ये क्वेश्चन पक्का आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बायोलॉजी के क्वेश्चन MCQ सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो मेरी गारंटी है आप कर ले जाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज आपको पक्का मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ग्रो कर सकें। जय हिंद, जय भारत।